Hello everyone. So finally we are going to talk about something very interesting. Okay? And when I say interesting, I mean it. क्योंकि देखो अब तक हम क्या कर रहे थे ना कि जितना भी कोड हम लिख रहे थे वो सारा का सारा आपका कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर प्रिंट हो रहा था, है ना? अगर मुझे कोई आउटपुट चाहिए वो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आ रहा था। तो टेक्निकली अगर आप वो अपने किसी दोस्त को दिखाते हो, सी दिस इज व्हाट आई मेड, तो वो कहेगा यार ये क्या है? क्योंकि आपने सारी चीजें कमांड प्रॉम्प्ट में, और वो ब्लैक स्क्रीन किसी को भी अच्छी नहीं लगती। या इवन इफ यू हैव यूजिंग द वाइट थीम जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग इट। वैसे मैं वाइट थीम यूज करता नहीं हूँ, इट्स जस्ट फॉर मेकिंग वीडियोस, क्योंकि यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई पड़ जाता है। ओके, सो इन दैट केस इस बार हम क्या करने वाले हैं कि इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग ऑन दोस कमांड प्रॉम्प्ट्स वी आर एक्चुअली गोइंग टू ड्रॉ समथिंग। ओके, लाइक द लाइन या द बॉक्स। तो ये काइंड ऑफ चीजें हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड्स GUI प्रोग्रामिंग, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, जो आप आजकल आपका इंटरफेस चलता है। सो अब हम बात करते हैं इधर कि भाई कैसे करेंगे। ओके, सो देर इज अ मॉड्यूल कॉल्ड टर्टल जो आपका पाइथन के बिल्ट इन मॉड्यूल के साथ में आता है, जैसे कि रैंडम था, राइट? इन द सेम वे हम उसको यूज करके हम ग्राफिकल काइंड ऑफ एक विंडो क्रिएट कर सकते हैं, और जहाँ पे हम कुछ भी लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। सो इफ आई क्विकली शो यू यहाँ पे, सो द वे आई एम गोइंग टू डू इट इज इम्पोर्ट टर्टल। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो इम्पोर्ट टर्टल, ये आपका एक तरीका हुआ। और देन वी कैन से कि भाई टर्टल डॉट टर्टल। ओके, तो टेक्निकली इस टर्टल पैकेज के अंदर एक आपकी क्लास है टर्टल, जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। सो व्हाट आई विल डू हियर इज कि आपको एक और तरीका भी पता है टर्टल को क्रिएट करने का, आई मीन क्लास को इंपोर्ट करने का, राइट? वी कैन ट्राई फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट ओनली दिस क्लास, ना कि आपका पूरा का पूरा पैकेज, राइट? सो या दिस इज फन। सो उसके बाद में यहाँ पे हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का। तो ऑब्जेक्ट हम किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, बट आई हैव अ नेम इन माय माइंड दैट इज उगवे। अगर आपने कुंग फू पांडा मूवी देखी है तो वहाँ पे आपने पता होगा कि मास्टर उगवे या फिर मास्टर उगवे द मैग्निफिसेंट कौन है, राइट? सो सॉरी अबाउट माय बैड इंग्लिश। तो यहाँ पे जाकर के अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई टर्टल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, और वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? उगवे, बिकॉज उगवे इज काइंड ऑफ टर्टल। बस इतना था कि उसको कुंग फू आती थी, राइट? सो या इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आई जस्ट से कुछ नहीं, मैं इसको एग्जीक्यूट करने की सबसे पहले कोशिश करूंगा। सो आई गो हियर, आई टाइप पाइथन मेन डॉट पाई, एंटर किया। तो यहाँ पे आपको एक विंडो आई और बहुत स्पीड से चली गई। आई ट्राई इट अगेन। तो आई डोंट नो कि आप इसको वीडियो में कैप्चर कर पा रहे हैं हम या नहीं, बट या एक विंडो आके तुरंत की तुरंत चली गई यहाँ से। ओके, वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली अगर आपका पाइथन का कंसोल होता, ठीक है, तो आपका यहाँ पे शो भी होता और चलता भी रहता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोड एग्जीक्यूट हुआ तो आपका पाइथन वाला जो इंटरप्रेटर है वो बंद हो जाता है, राइट? सो लेट्स से कि मैं पाइथन का इंटरप्रेटर कहीं कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर रहा हूँ। लेट्स से आई हैव अ कमांड प्रॉम्प्ट हियर, ठीक है जी। एंड हियर मैं एक साइड में टाइप कर रहा हूँ, लेट्स डू इट लाइक दिस। ओके, यहीं पे कर लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। लेट्स से आई हैव पाइथन एंड यू नो जस्ट पाइथन एंटर करना है आपको, एंड देन आप पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर आ जाओगे। तो इस केस में भी इंटरप्रेटर जब तक मैं कंट्रोल जेड नहीं प्रेस कर रहा तब तक यहाँ से बाहर नहीं आएगा, राइट? सेम चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि भाई फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट दिस टर्टल क्लास। ओके, इंपोर्ट हो गई। देन आई से उगवे इक्वल टू टर्टल, एंटर किया। तो मेरे पास में यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडो आ गई, राइट? इसको एक साइड में कर लेते हैं, और लगे हाथ जो भी हमने कमांड प्रॉम्प्ट यूज किया है इसको हम इस साइड कर लेते हैं। परफेक्ट। सो इसका फायदा क्या होगा ना, इसकी में सेकेंड, इसका फायदा हमें क्या होगा ना कि अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई उगवे डॉट फॉरवर्ड, और यहाँ पास कर रहा हूँ मैं 50, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि उगवे आगे को मूव करे 50, एंटर किया तो वो वहां पे मूव किया। सेम वे इफ आई जस्ट से कि भाई उगवे बैकवर्ड मूव करे, या फिर मैं आगे और फॉरवर्ड कराना चाहता हूँ 100, एंटर किया तो वो और 100 आगे बढ़ गया, राइट? सो इफ यू सी कि हम लाइव यहाँ पे कोड लिख सकते हैं और लाइव लाइव यहाँ पे इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज मुझे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर करनी होगी तब उस केस में मैं कैसे करूंगा? क्योंकि ये तो आपका ओपन रहता है ना?
अब मैं कंट्रोल Z दबा के जैसे ही मैं पाइथन से बाहर आऊँगा तब आपकी विंडो क्लोज़ होगी। तो वही चीज़ हमारी यहाँ पे ये प्रोग्राम जैसे एग्जीक्यूट हो जाता है आपकी विंडो क्लोज़ हो जाती है। सो हाउ वी कैन होल्ड दैट विंडो? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट? तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा एक और क्लास है दैट वी आर गोइंग टू इंपोर्ट, कॉमा करके यहाँ मैं लिख दूंगा स्क्रीन क्लास का नाम है, ठीक है? एंड देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्क्रीन का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्विकली, लेट्स से स्क्रीन। एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक मेथड है कॉल्ड एग्जिट ऑन क्लिक। मतलब तभी एग्जिट हो जब कोई बंदा आके क्लिक करे, ऐसा नहीं है कि आपने पाइथन प्रोग्राम बंद किया, आपका एग्जीक्यूट हुआ और वो चला गया, ठीक है? क्लिक करने के बाद भी आपका एग्जिट होगा, और हमेशा हम इस लाइन को लास्ट में रखते हैं। एंड द रीजन इज ताकि इसके बीच हम सारे के सारे कोड कर पाए, हमारी विंडो चली ना जाए, क्योंकि अगर मैंने एग्जिट ऑन क्लिक यहाँ लिखा और उसके बाद में मैं कोई बटन क्लिक करता हूँ तो वो एग्जिट होने के बाद में ड्रॉ होगा, सो देयर इज नो सेंस इन दैट। तो इन दोनों लाइंस को हमेशा हम लास्ट में रखते हैं। सो दिस वे इफ आई एग्जीक्यूट दिस कोड अगेन, तब आपको ये विंडो यहाँ पे रुकी मिल जाएगी, जैसे मैं कहीं पे क्लिक करूंगा ये विंडो आपकी चली जाएगी, ठीक है? तो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है ये चीज। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी लाइन को क्रिएट करते हैं, लेट्स से कि भाई उगवेई डॉट फॉरवर्ड, ठीक है? और फॉरवर्ड के अंदर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 100, एंड देन आई एम जस्ट सेइंग कि भाई उगवेई डॉट लेट्स से लेफ्ट, और वो 100 लेफ्ट जाए। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। देखो हुआ क्या यहाँ पे कि उगवे सौ गया, फॉरवर्ड गया, राइट? लेकिन यहाँ पे जब मैंने 100 लिखा ना, तो ये लेफ्ट जो आपकी चीज है, ये लेफ्ट के अंदर एंगल लेता है कि आपको किधर मूव करना है, ठीक है? तो एंगल लेता है, तो यहाँ मैंने पास किया था 100 की, वो 100 मूव करेगा लेफ्ट, लेकिन नहीं, उसने एंगल लिया 100 का। अब अगर मैं इसके आगे लिखूंगा कि भाई लेट मी जस्ट क्लोज दिस आउट, ठीक है? उगवे डॉट फॉरवर्ड, और फिर मैं कह रहा हूँ कि 100 आगे फॉरवर्ड करें, और उसको मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा अगेन, सो यू गाइस कैन सी यहाँ पे आया 100 का एंगल बनाया और इधर मुड़ गया, फॉरवर्ड आगे चला गया, ठीक है? तो बेसिकली जो लेफ्ट और राइट इसके मेथड्स हैं, वहां पे हम यही कहना चाहते हैं कि भाई लेफ्ट मींस एंटी क्लॉकवाइज, राइट मींस क्लॉकवाइज, राइट? तो बस हम इतना कहना चाहते हैं कि भाई 100 अपना मुंह घुमाओ 100 एंगल पे और चले जाओ। मतलब अगर मुझे एग्जैक्टली लाइफ टर्न करना था, सो आई कुड हैव जस्ट गिवन 90 हियर। इसको आके क्लोज करते हैं एंड देन लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम अगेन। तो आप देखो यहाँ पे प्रॉपर आपकी एक लाइन आ गई। तो अब अनदर क्वेश्चन आता है कि यार ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलती हैं कि फॉरवर्ड है, लेफ्ट है, या फिर मतलब क्या हमें यूज क्या करना है, ये सारी चीजें कहाँ से आपको आती हैं? सी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इफ यू आर वर्किंग विद मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पॉसिबल नहीं होता किसी भी इंसान के लिए उसको हमेशा के लिए याद रखना, राइट? सो व्हाट आई डू इन अ नॉर्मल डे इज कि हम माइक्रोसॉफ्ट एज खोलते हैं, वहां पे जाके इससे पहले कि मैं ट्यूटोरियल को क्रिएट करूं, आई जस्ट क्विकली गूगल की एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, ठीक है? सो आई जस्ट गिव यू द सेम तरीका कि कैसे करना है। सो इफ यू गो ऑन द टॉप, यहाँ पे जाके सर्च करो पाइथन टर्टल डॉक्यूमेंटेशन, ओके? ओपन किया, सी, तो ये जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है ये आपका है docs.python.org से, ओके? पाइथन का ऑफिशियल डॉक है ये। तो यहाँ पे जाकर के आप किसी भी मॉड्यूल की सारी चीजें देख सकते हो। यू हैव इंट्रोडक्शन, ये छोटा सा कोड लिखा है उन्होंने एग्जाम्पल, जो ये बनाने के लिए लिखा हुआ है, राइट? एंड इन द सेम वे आपके पास में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जहाँ पे ये जो फॉरवर्ड मैंने लिया है वो यहाँ से लिया हुआ है, विच इज सेइंग टर्टल मोशन मूव एंड ड्रॉ, ओके? देन है बैकवर्ड, विच इज टर्टल डॉट बैकवर्ड, अगर वापस जाना हो तो आप वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। राइट जो आपका एंगल लेता है, लेफ्ट जो आपका एंगल लेता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन दिस फॉरवर्ड और आपको डिटेल यहाँ मिल जाएगी। भाई टर्टल डॉट पोजिशन इतनी है, टर्टल फॉरवर्ड आगे जाओ 25 पे। तो टेक्निकली हम यहाँ पे सर्च चेक कर रहे हैं कि भाई टर्टल की पोजीशन क्या है, तो आपको रिटर्न कर रहा है आई वो 00 पे, दैट मीन्स दैट इज ऑन दिस कॉर्नर, जो स्क्रीन का कॉर्नर होगा वो टॉप वाला वहाँ पे चला जाएगा, ओके? जो भी आपकी विंडो खुलेगी टर्टल वाली। उसके बाद में हमारे पास में टर्टल डॉट पोजीशन यहाँ पे दोबारा चेक किया, क्योंकि हमने टर्टल डॉट फॉरवर्ड 25 आगे बढ़ाया, दोबारा पोजीशन चेक की तो आपको दिखा रहा है कि 25 में आगे बढ़ गया हूँ सर, राइट ऑन द एक्स एक्सिस, ओके? तो यही चीज़ हम टर्टल डॉट फॉरवर्ड -15 करेंगे तो बैकवर्ड मूव कर जाएगा। इट्स सेम लाइक कि आप टर्टल डॉट फॉरवर्ड की जगह टर्टल डॉट बैकवर्ड की जगह पे माइनस में वैल्यू दे रहे हो, नथिंग एल्स, ठीक है? सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। तो यहाँ पे जाकर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, विच इज टेक्निकली बहुत सारा काम, राइट? तो सारा डॉक्यूमेंटेशन इन एन आइडियल वर्ल्ड कोई बंदा भी सारा डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ता है,
दिस इज व्हाट माय थिंकिंग, अनलेस जिसने बनाया है वो पढ़ता है, राइट? लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि वी जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च अबाउट इट। जैसे कि अभी अगर मुझे पता है कि मैं देखो एक बार ऊपर से हाइलाइट्स ले लो कि कौन-कौन से मैथ क्या-क्या चीज़ आप कर सकते हो टर्टल के साथ में, उसके बाद में उस गूगल करो, दैट्स ऑल, ठीक है? ये हर प्रोग्रामर का सीक्रेट होता है। सो लेट्स से मुझे पता है कि हम टर्टल का कलर चेंज कर सकते हैं और उसकी शेप भी कलर चेंज कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर change shape of turtle in Python। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा कि लिस्ट ऑफ टर्टल शेप्स इन पाइथन। ओके, आई जस्ट क्लिक ऑन दैट। तो यहाँ पे आपके पास में अगर देखो तो एरो, टर्टल, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड क्लासिक, तो ये कुछ वैल्यूज हैं आपकी। और यहाँ पे जो भी आपने टर्टल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है आप उसके थ्रू चेंज कर सकते हो। सो दीज आर द वैल्यूज दैट यू गाइस कैन गिव। तो लेट्स से कि मुझे टर्टल ही चाहिए था, सो व्हाट आई विल डू, टी डॉट शेप, राइट? तो यहाँ पे हमने अपने टर्टल का नाम क्या रखा है, उगवे। So on the top, after creating it, I'll just say Ugwe dot shape और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा turtle कि I don't want that arrow, I want the turtle, the actual turtle। एग्जीक्यूट किया तो आपको यहाँ पे एक एक्चुअल टर्टल शेप यहाँ पे अवेलेबल हो गई। लेट्स से कि मुझे इसका कलर भी चेंज करना था, सो व्हाट आई विल डू, मैंने यहाँ पे लिखा Ugwe डॉट कलर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा रेड, जस्ट फॉर एग्जांपल। ओके, एग्जीक्यूट किया तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे रेड टर्टल, ठीक है? तो आई थिंक ये काफ़ी था अभी के लिए स्टार्ट करने के लिए। हाउएवर इन दिस कलर यू गाइस कैन आल्सो पास द आरजीबी वैल्यूज, अप टू यू। अगर मैं कलर पे होवर ओवर करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हो कि कलर पास कर दो, दैट्स ओके, बट उसके अलावा यू गाइस आल्सो हैव दिस आरजीबी वैल्यूज हियर, आरजीबी। तो आप वहाँ पे वो वैल्यूज दे सकते हो कोई सा भी कलर जनरेट करने के लिए। ओके, सो आई विल जस्ट क्लोज दिस विंडो। अब इसके बारे में नेक्स्ट हम बात करेंगे।